नमस्कार। हम बात करेंगे आज एक ऐसी चीज की जो अभी हाल में हुई। कनाडा ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया को बोला कि भाई आपके डिप्लोमेट ने हमारे यहाँ एक आदमी को मरवाया। निज्जर नाम था उसका, डिप्लोमेट की कहानी सबके सामने है। इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक और खालिस्तानी जो कि गैंगस्टर था, वो खालिस्तानियों के साथ लिंक में था, उसका नाम था सुक्का, वो भी मार दिया गया। मारा किसने? बिश्नोई ने। अब बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो कनाडा में बहुत एक्टिव है और बहुत टाइम से ये हो रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तुम्हें निपटा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। क्या ये गैंगस्टर हैं? क्या हैं ये लोग? और क्या ये मार रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि गैंगस्टर ने मार दिया, कैसे मार दिया अंदर होके। भाई गैंगस्टर देशभक्त नहीं हो सकता क्या? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब भी बाहर बैठ के देशभक्त है, ये भी एक एग्जाम्पल है देखिए सामने। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैन साहब, ये बिश्नोई ने जो काम किया है, आज लोग बोल रहे हैं कि गैंगस्टर है और ये गलत काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया, ये गवर्नमेंट ने करवाया, ये सारी चीज क्या कोई गैंगस्टर देशभक्त नहीं हो सकता? रोहित भाई, पहली बात ये कि जो सूखा था वो उसको तो ज्यादा क्या उसको भेजना था ऊपर सूखा सूखा है, लेकिन वो गीला करके भेजा उसको। तो ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, इनका काम ही होता है कि भाई जो दूसरा आदमी, वो उसको था मैं सूखा सूखा बैठा हूँ यहाँ पर कनाडा में आराम से जी रहा हूँ और खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था। लेकिन गैंगस्टर्स की एक दूसरे के साथ देखो, हम भी जानते हैं, हमने मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि इनकी एक दूसरे से लगती है। बहुत ज्यादा गैंग्स होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, वहां पे इतने ज्यादा गैंग्स हैं, इतने ज्यादा सीईओज हैं, उनके किसी की आपस में बनती नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी यही हाल है कि वहां पे जो टीटीपी तालिबान वाले हैं, उनके इतने ग्रुप्स हैं, किसी की किसी के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे को मारते जाते हैं। तो ये जो बिश्नोई है और ये जो सुखा था, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स के मेंबर्स हैं। भाई उन्होंने एक दूसरे को निपटा दिया, तो क्या गुनाह किया? दैट इज व्हाट गैंगस्टर्स आर ऑल अबाउट। हर एक को डोमिनेंस की पड़ी होती है। अब बिश्नोई ने एक काम किया। देखिए, पहली बात ये है कि इसमें समझने की बात है, कनाडा ने बोला कि आपके डिप्लोमेट, जो इंडिया का डिप्लोमेट है, उसने ये काम किया है। बिश्नोई बोल रहा है नहीं बात मैंने किया है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब बिश्नोई, अगर उसने को काम किया है जो भारत की फेवर का है, वी विल टेक। आई मैं उसको देशभक्त तो नहीं बोल सकता। अगर आप मुझे पूछे कि वो देशभक्त है, मैं बोलूंगा ही हैज डन समथिंग व्हिच इज इन फेवर ऑफ इंडिया। उसने हमारे दुश्मन को देश के बाहर जाके भी निपटाने में हमारी मदद करी है। सो ही इज अ सपोर्टर ऑफ भारत एंड आई एग्री विद इट। वो ठीक है, वो एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर के साथ जो होना चाहिए वो यूपी में जैसे योगी जी करते हैं, वो बेस्ट तरीका है इनके साथ। बट इसने भारत की हेल्प करी है एंड आई सपोर्ट दैट। राइट, इसने भारत की सब हेल्प की है। क्या ये बिश्नोई ने जो काम किया है, क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है? क्या हम सबको, मैं ये नहीं बोल रहा उसको बरी कर दो, उसको छोड़ दो, उस पर रहम करो, कोई नहीं, उसको सजा देगा हमारा कानून। लेकिन काम तो काबिल तारीफ है ना, क्योंकि खालिस्तानी हमारे लिए ज्यादा बड़ा डेंजर है। क्या अगला टारगेट इसका पन्नू होना चाहिए? रोहित भाई, लिस्ट हमने जो है ना जो जारी करी है 40-42 लोगों की, वो इसी को देने के लिए की थी कि भैया तूने एक जो है सूखा सूखा जो था गीला करके भेजा है ऊपर, बाकियों का भी नंबर कब आएगा, इसका टाइम बता हमें। तो वो लिस्ट के आगे उसको डेट पूछी जा रही है, वो 42 के आगे डेट लिख रहा है कि ये इस डेट तक निपटाए जाएंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी जारी हमने कर दी है। कनाडा को भी बता दिया कि बेटा डबल, जो ट्रूडो है ना, उसको मैं बोलता हूँ टिड्डी मल। तो टिड्डी मल, ये हमारी लिस्ट है, अगला टारगेट ये है, तुमने बचाना है बचा लो, हम तो ये काम करने वाले। तो अब बिश्नोई को लिस्ट दी है, देखते हैं कब तक करता है। मुझे मालूम है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उसके पास डेट्स आ चुकी हैं, कब तक ये काम हो जाएगा। लेट्स सी कि रिजल्ट, देखिए, डेट देना अलग चीज है, रिजल्ट आना अलग चीज है। हम तो रिजल्ट, आप और मैं तो रिजल्ट की वेट करते हैं। तो वी डोंट हैव द लिस्ट, वी डोंट हैव द डेट्स, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग। मैं चाइना में बैठकर आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि ये जो बाकी के लोग हैं, ये भी एक एक करके निपटाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है। आप सोच के बताइए, पिछले 20 दिन से इतनी ज्यादा न्यूज थी भारत में कि भारत का नाम चेंज हो जाएगा, यूसीसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आया तो वुमन बिल, किसी का अंदाजा भी नहीं था किसी को कि वुमेन्स बिल आ सकता है। और किसको मालूम था? सिर्फ मोदी जी को मालूम था या एक आदमी आदमी को मालूम था। रोहित भाई, आपको क्या लगता है ये वुमेन्स बिल बनाया इन्होंने, इतना जबरदस्त तरीके से बिल बनाया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्या ये ओवरनाइट बन गया?
इसकी बात इतनी रिसर्च हुई है, ये बिल बनाया गया है बट लीक नहीं हुआ। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है। हमने लिस्ट जो है वो तो लीक कर दी, डेट लीक नहीं करी अभी। वैसे लिस्ट भी लीक नहीं होनी थी। लिस्ट लीक किस लिए की गई कि बिश्नोई भाई देख ले ये सारे हैं, अपन भी कर रहे हैं काम में। अच्छा, ये पन्नू का टन्नू कब तक बन जाएगा? देखिए, पन्नू को मालूम है कि ये तो गया, क्या? लेकिन लेकिन मोदी जी की आदत है, वो जल्दी से मारते नहीं है, वो घसीट हम्म, घसीट के मारते हैं। पन्नू अभी आज की डेट में छुपा बैठा है, बुरके में बैठा हुआ है, हिंदुओं को बोल रहा है कि आप देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम आपके साथ बुरा हाल करने वाले हैं। और भाई तेरा अपना तो बुरा हाल हुआ है पन्नू, तेरे तो पकौड़े बने पड़े तेरे शक्ल के ऊपर ही, 12 बजे हुए हैं तेरे। और तू हिंदुओं को बोल रहा है कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। तू है कौन भाई? तू वहां का किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तू कनाडा का है क्या? उग्रवादी है ना एक। और बाकी जैसे बाकियों का हमने निपटा दिया, तुझे भी निपटा देंगे भैया। बेटा तेरा तेरा बचना कुछ नहीं है। तो जो तू वहां पे उछल रहा है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि तेरे टिड्डी मल तेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे सपोर्ट कर रहा है, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मोदी जी हैं, तुझे घसीट रहे हैं, अभी तू घिसट रहा है। और जैसे जैसे छिलता जा रहा है, छिलता जा रहा है, आप देखिए इसकी चूंचू बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअल में अंदर का दर्द है इसका, पुन्नू का, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मालूम है ये बचने वाला नहीं है। आपने कभी इसकी फोटो देखी रिसेंटली? आसपास इसके 100 लोग इसको घेरे होते हैं कि पता नहीं कहां से गोली आ जाएगी। इसको भी मालूम है आनी तो गोली है, और कहीं से भी आ सकती है, इसलिए लंबे लंबे जो जाट होते हैं वो इसको कवर करके, तो ये चलता है। जैसे इमरान खान को देखा था ना आपने, वो कोर्ट में जाता था बाल्टी सिर पे लटका के कि कहीं मुझे गोली ना मर जाए सिर पे। वही पन्नू का हाल है। तो ये डरा हुआ आदमी है, डरा हुआ इंसान। वैसे ही इसको मौत हर रोज की रोज, हर पल ये मर रहा है वहां पर पन्नू। अब तो ये है कि गोली कब लगनी है, ये तो ये सिर्फ सिर्फ एक ही बंदे को मालूम है, वो है बिश्नोई। हमने ये देखा है, कई बार हमने ये देखा कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, अमेरिका है, CIA उसने कई लोग मरवाए, और दूसरे KGB ने कई लोग मरवाए। इंडिया ने कि कोई मरवाया नहीं है, उस पर अभी आरोप लग रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखो तुमने मरवा दिया। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्ट्रा रेबल्स की फाइनेंसिंग की थी, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने ड्रग स्मगलिंग कराई थी, ड्रग्स की खेती कराई थी कॉन्ट्रा रेबल्स को फाइनेंस करने के लिए। ये किस मुंह से बोल पाते हैं हमें? रोहित भाई देखिए, इनको ना आदत पड़ी है, आपको मालूम है जयशंकर जी ने बोला था, वेस्ट को गंदी आदत है, इन्हें लगता है कि भारत के किसी भी मुद्दे में ये इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना भारत मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है। ये भारत वो है जहां पर हम बोलते भी हैं और काम करते भी हैं। देखिए, आप सोच के देखिए दोगलापन कितना है इनके खिलाफ। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो इन्होंने पूरा अफगानिस्तान ठोक दिया। भाई जो वहां पे था सदाम हुसैन, उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो इन्होंने सारा इराक खत्म कर दिया। गद्दाफी ने कुछ बोला तो इन्होंने लीबिया को खत्म कर दिया। भाई अगर आपके देश के खिलाफ कोई बोलता भी है, आप जाकर पूरी कंट्री को तबाह करके आ जाते हो। हमारी सही। कंट्री में ये लोग सेपरेशन की बात करते हैं, ये दंगे करने की बात करते हैं, ये यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की बात करते हैं, हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें? अगर हम अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, दे हैव नो राइट टू स्पीक। और उनको भी मालूम है ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर हमने कुछ बोलने की कोशिश करी तो मोदी जी हमें उसी चीज में वैसे ही लिपटका के हमें मारेंगे। अब मुझे एक मेरे शो के ऊपर कई बार एक आते हैं पंचोली जी, रविंद्र पंचोली जी। वो बोलते हैं मोदी जी का स्टाइल है कंबल में लपेट के डंडे मारते हैं, निशान भी नहीं पड़ता। तो ये बाइडेन को बाकियों को समझ आ गई है कि कंबल में लपेट के मुझे डंडे मारेंगे। इसलिए किसी ने भी ये टिड्डी मल को, ट्रूडो को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और यही ताकत है भारत की, जिसकी मैं वेट कर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट कब ताकत दिखाएगी। अब ताकत दिखानी शुरू करी है, और कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इनकी करनी इनके सामने मोदी जी उसी भाषा में दिखाएंगे इनको। राइट। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है यूक्रेन वॉर पे, कहीं ना कहीं वो वेस्ट को पसंद नहीं थी, इसलिए ये इशू उठाया गया है। खबर ये भी है कि स्टार आई अलायंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व था कहीं इस एस्पियोनाज में। क्या इन्होंने, ये स्टार अलायंस ने या कनाडा ने, क्या कहीं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं तोड़ा कि जो भी डिप्लोमैट्स होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी स्पाइंग नहीं की जा सकती? देखिए रोहित भाई, ये एक डेस्परेशन का मूव है
हमें मालूम है कि ये मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं। रीजन बीइंग, मोदी जी राइट विंग के आदमी हैं, ये सारे लेफ्ट विंग वाले हैं। और लेफ्ट विंग वाले ये कोई भी चीज, दे डोंट लीव एनीथिंग एज फार एज पॉलिटिक्स आर कंसर्न। इन्हें कोई एथिक्स से मतलब नहीं है। हमने देखा अमेरिका के अंदर भी, हमने देखा कि बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये लेफ्ट विंग वाले कोई भी सीधा काम कर नहीं सकते, और जो काम ये करते हैं उसी की एलिगेशन दूसरे के ऊपर लगाते हैं। मोदी जी इस बात को समझते हैं अच्छी बात से, अच्छी तरह से। देखिए इन्होंने ये एक एक करके अपनी ही चीजों को ये उजागर करते जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने गलतियां करी हैं, कैसे ये अपनी नाक बचाने के चक्कर में इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए विदाउट अ प्रूफ। ये भी आपने कभी देखा है कि कोई प्रूफ आपके पास ना हो और आपने एलिगेशन लगा दिया भारत की सरकार के ऊपर? आप प्रूफ तो लेके आओ भाई। आपकी ऑपोजिशन आपसे पूछ रही है कि आपने भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप प्रूफ दिखाइए। प्रूफ इसके पास है नहीं। और प्रूफ इकट्ठे करने के लिए ये बेवकूफ आदमी क्या बोल रहा है, ये टिड्डीमल ये बोल रहा है भारत की सरकार को कि आप अपनी एजेंसीज को हमारी एजेंसीज के साथ जोड़िए ताकि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और किसको बोल रहा है? जिस एजेंसी के ऊपर ये एक टारगेट लगा रहा है कि आपनी एजेंसी ने हमारे यहाँ पर आकर लोगों को मारा है, उसी को बोल रहा है आप हमारे साथ जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन करो, ताकि जो कनाडा में हमारे एजेंट्स बैठे हैं उनका इनको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, नाम मिल जाए, पता मिल जाए, फोन नंबर मिल जाए, और ये फिर सारे मिलकर उन्हें निपटा दें। इतने बेवकूफ हैं क्या हम? हमें मालूम है कि टिड्डी टिड्डी माल तू तो बेवकूफ है ही है, क्योंकि तू भी वहां का पप्पू, ये भी पप्पू निकला वहां का। भाई हमारे पास पप्पुओं की कमी नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि कनाडा में भी एक पप्पू है जो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। तो रोहित भाई, पहली बात ये, ट्रूडो ने एक ऐसी रेड लाइन को क्रॉस किया है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। मोदी जी इसको घसीटने वाले हैं अच्छी तरह से, और उसका जवाब हमने दे दिया था एक ही चीज से, कि जो ये सूखे को गीला करके मारा है हमने। वैसे इनफैक्ट हम लोगों ने ये देखा कि क्या अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट पहुंचे वहीं पे ट्रूडो के पास, और ट्रूडो उनको वेलकम कर रहा था। मुझे दिखा दो जोकर। इसी इसी अलायंस की वजह से तो ये गेम हुआ है, जो इंडिया पे ये आरोप लगाया गया इसी की वजह से। और ट्रूडो वहां पे ट्रूडो ने वेलकम किया, फर्स्ट लेडी को भी वेलकम किया। एक ऑन स्क्रीन जोकर और एक रियल लाइफ में जोकर, ये दोनों के दोनों बात कर रहे हैं। अब मैं ये देख रहा था कि हमें हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे डिप्लोमेट्स पे आरोप लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया हमारा कोई वो नहीं। इनके ऊपर एक फर्दर एक्शन लिया गया कनाडा पे। कनाडा को ये बोला गया कि तुम्हारा कितना स्टाफ हमारे कंट्री में जरा एक बार गिन लो, और हमारा कितना स्टाफ वहां पे है वो भी गिन लो, और दोनों को पैरिटी पे लाओ। अब कनाडा में खलबली मची हुई है कि हम इतने कम स्टाफ में चलाएंगे कैसे। ये भी हो रहा है। तो ये इंडिया के जो स्टेप्स है उससे कहीं ना कहीं कनाडा को औकात दिखाई जा रही है। देखिए रोहित भाई, पहली बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारी कंट्री कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा है, वहां से काफी रेमिटेंसेस आती हैं, तो हमारा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हर एक साल वहां जाते हैं, हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं है। हमारा ट्रेड सिर्फ 8 या 9 बिलियन डॉलर्स का कनाडा के साथ है। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा इंटेलेक्ट वहां जाता है, जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनकी यूनिवर्सिटीज चलते ही भारत के जो स्टूडेंट्स जाकर वहां पे इतनी फीस भरते हैं। अगर कनाडा ने, अगर हिम्मत है इनके अंदर, भाई हमारे स्टूडेंट्स को वीजा देना बंद कर दो ना, तो तुम्हारी तुम्हें आधी से ज्यादा तुम्हारी आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी। और हम्म, ये भारत समझता है, ये भारत की पावर है, तभी हम उनको आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे बिना सस्टेन नहीं कर सकते। हमने तो आपके लोगों के वीजे कैंसिल कर दिए, ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिए, इवन कि आपके यहाँ पे वीजे नए इशू करने हैं वो भी नहीं होंगे। आप कर दीजिए। आप अगर रेसिप्रोकेट इतना ही आपको शौक है, आप हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर आने के लिए परमिशन ही मत दो, फिर देखते हैं। बराबरी तो तब की होगी जिस दिन ये कर लेगा, उस दिन समझ आएगी हमें कि टिड्डीमल ये ट्रूडो कितना देशभक्त है और कितना ये भारत के अगेंस्ट है। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो इसके परिवार के नाम पे हैं। ये कहां से कर देगा ये चीजें? तो यही चीज भारत भी टेस्ट कर रहा है, तभी हमने वीजे कैंसिल करे हैं। हिम्मत है, करके दिखा। तो हमने भी इसकी इसकी जो औकात है और इसका कितने पानी में है वो हमने नाप लिया। आगे आगे देखिए रोहित भाई, अभी तो गेम इसने शुरू करी है। वी वांटेड अ रीजन टू एक्सपोज दिस टेररिस्ट ट्रूडो एंड हिज कंट्री, और हम अब छोड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने हमें एक बार मौका दिया, हमने 5 साल में उन्हें नंगा कर दिया पूरी दुनिया में। आज उसको आइसोलेट किया हुआ है।
आज टिड्डी मल ने यही काम किया हमारे साथ। अब कनाडा को आइसोलेट करना और इन्हें एक्सपोज करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मोदी जी मास्टर इन चीजों में, चिंता नहीं करो आप। क्या अगर हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं फाइन, आगे जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको डिस्करेज करना शुरू करें तो एक डेंट नहीं होगा चाहे कनाडा की इकोनॉमी को? रोहित भाई, पहली बात तो हमें मुझे लगता है डिस्करेज करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे कि भाई इतना बुरा हाल है वहां पर, खालिस्तानियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, आप सोच के देखिए कि आज हमारे स्टूडेंट्स कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे जहां पर टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, वहां पर लाइफ आपकी रिस्की है, वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो आपको धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर रहे, हमें सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। वो कनाडा में ही सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप कनाडा छोड़ के भाग जाओ, वो कहते हैं कनाडा एंड यूएसए के अंदर जो भी सरदार हमें सपोर्ट नहीं करते और जो हिंदूज हैं वो कंट्री छोड़ के भाग जाओ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जब यंगस्टर्स जो 18-19 साल के, 20 साल के जो होते हैं, दे वांट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, दे डोंट वांट टू गो टू अ डिस्टर्ब्ड कंट्री। एक तो ये होता है कि भी कनाडा इज द ओनली ऑप्शन इन द वर्ल्ड। भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास यूरोप है, जर्मनी में के अंदर तो यूनिवर्सिटी के अंदर फीस भी जीरो होती है, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग। व्हाई विल पीपल गो टू कंट्री, टेररिस्ट कंट्री लाइक कनाडा? हमारे पास पूरी दुनिया में ऑप्शंस हैं, दे विल गो देयर। जापान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आपने अगर अपने स्किल्स को डेवलप करना है, जापान चीपर कंट्री है, गो देयर, स्टडी देयर, अपना फ्यूचर बनाइए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑप्शन जहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से हैं। और यस। या एंड एक चीज और कि क्या G7, ये यही तो घमंड था कि मैं G7 में हूं, क्या G7 उतना पोटेंट रह गया है कि इंडिया को उसे डरना पड़े? देखिए, पहली बात ये G7 G8 होने में देर नहीं लगेगी और ऑलरेडी बातें चल रही हैं। हो सकता है G7 G7 ही रहे, वो G7 में इंडिया आ जाए और कनाडा बाहर निकल जाए, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं एक टेररिस्ट कंट्री को। भी आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान को G7 का मेंबर बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं कि एक टेररिस्ट कंट्री को इसका पार्ट बनाया जाए। और कनाडा के अंदर उतनी उतनी मसल पावर भी नहीं है जितनी भारत के अंदर आज की डेट में है। मसल मीन्स फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रेजेंस, और एक दबदबा होता है मार्केट डिप्लोमेसी में। भारत का जो दबदबा वही मोदी जी ने बनाया है। ट्रूडो तो कहीं खड़ा भी नहीं होता। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ट्रूडो मीटिंग करने आया, किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया इसके साथ, और इसने हाथ मिलाने की कोशिश करी तो दूसरे प्रेसिडेंट ने मुंह मोड़ लिया। तो ट्रूडो की कोई इज्जत भी नहीं है दुनिया में। हो सकता है ये P7 P8 हो जाए या P7 रहे विदाउट कनाडा, कोई बड़ी बात नहीं है। And why to have Canada also, a country like Canada where they have nothing to provide to the whole world except terrorism, and ये एक्सट्रीमिज्म को जैसे बढ़ा रहा है ट्रूडो। ये वही बात होगी जैसे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला था, सांप अपने तुम गरेबान में रखोगे एक दिन तुम्हें काटेगा। वही हाल ट्रूडो का होने वाला है। और दुनिया, ट्रूडो की जो इज्जत है कनाडा के अंदर वो कोई ज्यादा बहुत अच्छी नहीं है। आप कभी भी देखना सोशल मीडिया पे, जहां पर भी जाता है, इसकी मदर सिस्टर, वहां के लोग जो गोरे वहां कर, वो करते हैं कि तू एक अभिशाप है हमारी कंट्री के लिए, कब तेरे से पीछे छोड़ेगा। ये वही वाला हाल है जैसे जैसे राहुल गांधी को, ये गांधी फैमिली को भारत के लोग बोलते थे कि ये अभिशाप कब हमारे दिल से छूटेगा। और ये शुक्र है 2014 में ये गांधी फैमिली हमारे जिंदगी से बाहर निकल गई। वही हाल ट्रूडो फैमिली का भी है। ये बहुत दोनों फैमिलीज, जो हमारी यहाँ पे गांधी फैमिली है और वहां पे ट्रूडो फैमिली, दोनों सबसे ज्यादा करप्ट फैमिलीज हैं इस देश की। तो मैंने आज ही वीडियो बनाया इनके ऊपर कि क्यों इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रूडो की अपनी कंट्री में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। इसे भी वहां का पप्पू बोला जाता है, और हमारे देश में तो चलो इंटरनेशनल पप्पू है ही। राइट। अच्छा, एक चीज और, फाइनल फाइनल क्वेश्चन आपसे कोई मैसेज आपका लॉरेंस बिश्नोई के लिए और बिश्नोई पन्नू के साहब, लिए? बिश्नोई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाब भी हूँ पक्का। चेन्नई, चाइना जैसी कंट्री में बैठकर मैं चाइना की वाट लगाता हूँ, आपने भी भारत में बैठकर कनाडा पे वाट लगाई है, इस बात की मैं दाद देता हूँ। जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें जो आपने डेट्स लिख के दी हैं उसको और तेज कर दो। मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा इस पे। और ये पंजाबीपन अब पूरा दिखाना है इनको, खालिस्तानियों को, कि पंजाबी एक्चुअल पंजाबी होता क्या है। ये जो खालिस्तानी है, थोड़े से ISI से पैसे लेकर या वहां पर जो एंटी नेशनल एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं उससे पैसे लेकर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट देते हैं बुरके डालकर, ये फेस करने वाले नहीं है हम लोगों को। आप लगे रहो, हम पूरा भारत और पूरी सिख कम्युनिटी, पूरा पंजाब आपके साथ है। ठोक दो इनको जाके। राइट, ठोक दो इनको जाके। और पन्नू के लिए कोई मैसेज? वी आर कमिंग। और पन्नू
पन्नू, तेरे तो जब तू वैसे है तो पंजाब का, तो ये पता है कि लुधियाना में पन्नू पकौड़े वाला बहुत फेमस है। तेरा भी वैसे ही पकौड़ा बनाया जाएगा जैसे वो सूखे को हमने गीला करके मारा है। तू पन्नू पकौड़ा, तेरा पकौड़ा बना के तुझे खाना है अब तो। तू देखता रहे तेरा होना क्या है। Yeah, बच ले thanks a जितना lot, बचना है, Sumit. Yeah. बच ले जितना बचना है, बुरके में तू बच नहीं सकता, ये लिखवा ले मेरे से। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। और इस चीज के लिए भी थैंक्स कि आपके पीछे मुझे दिख रहा है आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, डिनर पे गए हुए थे। मैं रोहित भाई, मैं हॉलिडे पे आया हूँ, आप मुझे हॉलिडे पे भी छोड़ते नहीं हो आप, ये आपकी खासियत है। ये आपकी देशभक्ति है, आप हॉलिडे पे भी देशभक्ति के लिए आ जाते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी थैंक डिस्कशन यू, और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।